हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 17वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 16 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आज भी आपको कहानी कंप्यूटर वॉइस में मिलेगी। कल से आपको कहानी मेरी वॉइस में मिलेगी, तो प्लीज़ आज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तभी आदि ने सार्थक की तरफ देखकर कहा, सार्थक भाई अब आपकी बारी, अब आप बताइए कि आपका कभी कोई क्रश था क्या। आदि की बात सुनकर सार्थक ने खुद से कहा, इसे भी यही सवाल मिला था पूछने को। तभी प्रथम ने कहा, क्या हुआ सार्थक, क्या सोच रहा है, बोलना। तो सार्थक ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ कॉलेज टाइम पर। सार्थक की बात सुनकर सबने हैरान होते हुए कहा, क्या, कौन थी वो। तो सार्थक ने कहा, रीमा। तो प्रथम ने कहा, क्या वो मोटी तेरा क्रश थी। मुझे नहीं पता था सार्थक, तेरा टेस्ट इतना खराब है। तो सार्थक ने प्रथम से कहा, वो मोटी नहीं, हेल्थी थी और क्यूट भी। तो तुम उसे मोटी कहना बंद करो। तो अभीक ने कहा, अभी यार तू भड़क क्यों रहा है, अब तो उसकी शादी भी हो गई है और उसके बच्चे भी हैं, तो अब उसके लिए तुझे बुरा क्यों लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं अभी भी वो तेरा क्रश है। अभीक की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। और इसी तरह अब बारी रुद्र की थी। रुद्र की बारी पर अद्विका ने कहा, इनसे सवाल मैं पूछूंगी। तो आदि ने कहा, हाँ भाभी पूछ लीजिएगा, आपको जो पूछना वरना फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन भाभी कुछ सवाल तो हमें भी पूछ लेने दीजिए। तो अद्विका ने कहा, ठीक है। तभी आलिया ने एकदम से कहा, मुझे आपकी फर्स्ट किस के बारे में जानना है। आलिया की बात सुनकर आदि ने कहा, अरे यार तुमने एक सवाल वेस्ट कर दिया भाई, की फर्स्ट किस के बारे में क्या जानना है, वो तो हमने खुद अपनी आंखों से देखी थी। तो आलिया ने कहा, तुम्हें पता है इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें भी पता है। तभी प्रथम ने अपना फोन निकालते हुए कहा, ये लो, ये देख लो रुद्र की फर्स्ट किस। तो आलिया जल्दी से प्रथम का फोन लेकर देखने लगती है। आलिया ने फोन देखकर हैरान होते हुए कहा, क्या सच में ये इनकी फर्स्ट किस है। मुझे तो लगा था कि इन्होंने पहले भी किसी को किस किया होगा। इतने हैंडसम जो हैं, कोई ना कोई इनकी गर्लफ्रेंड रही होगी। तो आदि ने कहा, यही तुम गलत हो, आज तक हम में से कभी किसी की गर्लफ्रेंड नहीं रही। अद्विका भाभी रुद्र भाई की लाइफ की पहली लड़की हैं और प्राची भाभी प्रथम भाई की। तभी अद्विका ने रुद्र को देखते हुए कहा, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अद्विका का सवाल सुनकर रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अपनी जान से भी ज्यादा। तो अद्विका ने मासूमियत से फिर से कहा, क्या आप हमेशा ही मुझे ऐसे ही प्यार करोगे। तो रुद्र ने प्यार से अद्विका के गाल को सहलाते हुए कहा, हाँ अपनी आखिरी सांस तक। तो अद्विका ने एक बार फिर कहा, आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। तो रुद्र ने कहा, कभी नहीं, और अगर तुम जाना भी चाहोगी तो तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। अद्विका रुद्र से अपने मासूम से सवाल पूछ रही थी और रुद्र प्यार से उसके हर एक सवाल का जवाब दे रहा था। वहीं बाकी लोग उन्हें देखकर मुस्करा रहे थे और कृतिका के तो तन बदन में आग ही लग रही थी। उसे रुद्र और अद्विका की करीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अब बस बहुत हुआ, बाकी के सवाल बाद में पूछ लेना, रात बहुत हो गई है तो चल कर सो जाओ। तो अद्विका ने कहा, नहीं मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तो रुद्र ने कहा, तो क्या तुम पूरी रात ऐसे ही जागना चाहती हो। रुद्र अब अद्विका की कोई भी बात बिना सुने उसे अंदर ले जाता है। वहीं बाकी सब भी अपने रूम चले जाते हैं। मुक्ति और आलिया भी यहीं रुक गई थीं। वहीं प्रथम के रूम में प्राची ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने हाथों पर मॉइस्चराइजर लगा रही थी। वहीं प्रथम बेड पर बैठकर अपने फोन चला रहा था। तभी प्राची ने प्रथम को मिरर में से देखते हुए कहा, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। प्राची की बात सुनकर प्रथम प्राची की तरफ देखता है, जो मिरर में से उसे ही देख रही थी। प्रथम ने प्राची की तरफ देखकर कहा, अचानक तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो। तो प्राची ने बेड की तरफ आते हुए कहा, ऐसे ही मन में आया तो पूछ लिया, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। प्रथम प्राची का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बैठा लेता है
और फिर उसने प्राची की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ ये बात सच है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही मैं आज तक किसी लड़की के करीब गया हूँ। जब मैंने तुम्हें किस किया वो मेरी पहली किस थी। प्रथम की बात सुनकर प्राची को मन ही मन काफी खुशी हो रही थी। तभी प्रथम ने प्राची से कहा, अच्छा अब तुम बताओ क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने प्रथम के मजे लेते हुए कहा, हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो हमारे घर के पीछे रहता था। मुझे वो काफी पसंद था और हम छुप छुप कर मिलते भी थे। प्राची की बात सुनकर प्रथम को अच्छा नहीं लगता, उसका मूड खराब हो जाता है। तभी प्राची ने मुस्कराते हुए कहा, वैसे वो काफी हैंडसम भी था। तुम भी कुछ कुछ उसी की तरह दिखते हो। प्राची की बात सुनकर प्रथम गुस्से में प्राची को कमर से पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। फिर प्रथम ने प्राची की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे अपने उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से कंपेयर मत करो, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। प्राची इस वक्त प्रथम के ऊपर थी और उसकी आंखों में देख रही थी। तभी प्रथम ने प्राची को खुद से दूर करते हुए कहा, सो जाओ मुझे नींद आ रही है। और फिर वो प्राची की तरफ पीठ करके लेट जाता है। प्रथम को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि प्राची का कोई बॉयफ्रेंड था। वहीं प्राची ने प्रथम के शोल्डर पर टैप करते हुए कहा, सुनो। तो प्रथम ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो प्राची ने प्रथम से कहा, क्या आज तुम मुझे हग करके नहीं सोओगे। तो प्रथम ने कहा, तुम्हें तो मेरे करीब आने से प्रॉब्लम होती है ना, फिर अब क्या हुआ, अब चुपचाप सो जाओ। प्राची प्रथम की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती, वो भी करवट लेकर लेट जाती है। लगभग 20 मिनट बाद जब प्रथम को लगता है कि प्राची सो गई है, तो वो उसकी तरफ करवट लेकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं ये देखकर प्राची के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर दोनों सुकून से सो जाते हैं। अगली सुबह अद्विका, रुद्र और आदि हॉल में खड़े हुए थे। इस वक्त अद्विका की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो आज ओबरॉय पैलेस जा रही थी। शिल्पा जी ने प्यार से अद्विका को गले लगाते हुए कहा, ऐसे नहीं रोते बच्चे, जब भी मन हो तब यहाँ आ जाना और हम भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। तो अद्विका अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिला देती है। तभी आदि ने अद्विका के पास आकर कहा, ओह भाभी आप रो क्यों रही हैं, देखिए रोने की वजह से आपकी नाक लाल हो गई है और शक्ल बिल्कुल किसी बंदर की तरह लग रही है। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, सच्ची मेरी शक्ल बंदर जैसी लग रही है। तो आदि हाँ में सिर हिला देता है। फिर आदि ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि रोइए मत। तो अद्विका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब नहीं रोऊंगी। अद्विका की बात सुनकर सब लोग मुस्करा देते हैं और फिर वो तीनों वहां से ओबरॉय पैलेस के लिए निकल जाते हैं। ओबरॉय पैलेस पहुंचकर अद्विका की नज़र हॉल में बैठे हुए दादाजी पर जाती है। तो अद्विका जाकर उनके गले लग जाती है। तो दादाजी ने अद्विका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब आपको फुर्सत मिली है हमसे मिलने की, हम 2 दिन से आए हुए हैं और आप अब आ रही हैं। तो अद्विका ने कहा, सॉरी दादाजी, पर सबसे दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं आ पाई थी। तो दादाजी ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा तो वहां जाकर तुम हमें ही भूल गई। तो अद्विका ने जल्दी से कहा, अरे नहीं, ऐसा आपसे किसने कहा, मैं तो बस सबके साथ रहना चाहती हूँ। और फिर अद्विका दादाजी के साथ बैठकर बातें करने लगती है। वहीं अभीक मुक्ति को लेकर अपने फ्लैट की तरफ चला जाता है। अभीक मुक्ति के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी मुक्ति ने अभीक को देखकर धीरे से कहा, सर वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो अभीक ने ड्राइव करते हुए कहा, हाँ बोलो। तो मुक्ति ने धीरे से कहा, वो मैंने अपने लिए घर देख लिया है। मैं वहाँ शिफ्ट होने से पहले बस एक बार आपको बताना चाहती थी। मुक्ति की बात सुनकर अभीक एकदम से ब्रेक मारता है, जिससे मुक्ति का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बच जाता है। अभीक ने गुस्से में मुक्ति की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें वहाँ रहने में कांटे चुभ रहे हैं। मैंने मना किया था ना तुमसे कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तभी मुक्ति ने कहा, सर मैं कब तक ऐसे आपके घर पर रहूंगी, कभी ना कभी तो मुझे अपने लिए घर देखना पड़ेगा।
तो अभीक ने गुस्से में कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो और कभी नहीं जाओगी, समझी। तो मुक्ति ने कहा, लेकिन क्यों सर, मैं ऐसे ही आपके साथ नहीं रह सकती। लोगों की नज़रों में ये सही नहीं है। तो अभीक ने गुस्से में कहा, मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी। तो मुक्ति ने कहा, लेकिन मुझे पड़ता है सर, अभी तक बस मेरी माँ मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि कोई और भी मुझे आपके साथ देखकर गलत बोले। मुश्किल से खुद को संभाला है, अगर इस बार टूटी तो बिखर जाऊंगी। कहीं ना कहीं मुक्ति की बात भी सही थी, क्योंकि जब भी वो घर से बाहर निकलती थी तो सब उसे ही घूर कर देखते थे। और अभीक भी डेली फ्लैट पर आता था तो सब उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसी बात से वो घबरा रही थी। क्योंकि प्रथम की शादी में उसकी माँ ने एक बार फिर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। मुक्ति की बात सुनकर अभीक ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। अभीक मुक्ति को छोड़कर सीधा ऑफिस के लिए चला जाता है। आज मुक्ति ऑफिस नहीं गई थी। रुद्र के कैबिन में प्रथम, सार्थक और रुद्र बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। वहीं आदि सोफे पर बैठकर खाने में बिजी था। तभी अभीक ने एकदम से अंदर आते हुए कहा, मुझे शादी करनी है। अभीक की बात सुनकर पहले तो सब कुछ देर अभीक को देखते हैं। वो लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभीक ने अभी क्या कहा। तभी आदि ने अभीक के पास आकर मुस्कराते हुए कहा, क्या बात है भाई, लगता है वेट नहीं हो रहा। तभी अभीक ने परेशान होते हुए सोफे पर बैठकर कहा, ऐसी बात नहीं है यार। तो प्रथम ने अभीक के पास आकर कहा, तो क्या बात है अभीक, और तू इतना परेशान क्यों लग रहा है, और अचानक से शादी की बात कहाँ से आ गई। तो अभीक ने परेशान होते हुए कहा, वो मुझसे दूर जाना चाहती है। उसे लगता है कि लोग उसे मेरे साथ देखकर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे। यार मुझे नहीं फर्क पड़ता लोगों से। तो सार्थक ने अभीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन उसे तो पड़ता है ना। तो अभीक ने सार्थक की तरफ देखकर कहा, इसीलिए तो उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी प्रथम ने कहा, लेकिन तू उससे इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता है। अंकल आंटी भी तो इंडिया से बाहर हैं, और अगर तूने बिना बताए शादी कर ली तो तेरे साथ साथ हम सबकी भी बैंड बजेगी। तो अभीक ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अब तक शांत बैठे रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, शादी कर ले। तो सब लोग हैरानी से रुद्र को देखने लगते हैं। तभी रुद्र ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, अगर तू मुक्ति से प्यार करता है तो शादी कर ले कल के कल। तो अभीक ने कहा, मैं मुक्ति से कल के कल शादी कैसे कर सकता हूँ, मॉम डैड भी यहाँ नहीं हैं और उन्हें बिना बताए शादी की तो उन्हें बुरा लगेगा। तो रुद्र ने कहा, अंकल आंटी को आदि मना लेगा। रुद्र की बात सुनकर आदि ने हैरान होते हुए कहा, भाई मैं कैसे। तो रुद्र ने कहा, क्यों, तुम्हें तो ऐसी सिचुएशन संभालना अच्छे से आता है, तो ये भी संभाल ही लोगे। तो आदि ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ संभाल लूंगा डन, लेकिन उसमें मुझे अभीक भाई का 100% चाहिए। तो अभीक ने कहा, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें। तो आदि ने मुस्कराते हुए कहा, आपकी हेल्प। तो अभीक ने कहा, मैं तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बता करना है मुझे। तो आदि ने कहा, आपको मेरी नहीं खुद की हेल्प करनी है, और हाँ जो करना है शादी के बाद बता दूंगा। इतना बोलकर आदि कुछ सोचकर मुस्कुराने लगता है। रुद्र आदि को देखकर समझ गया था जरूर कुछ उल्टा सीधा उसके दिमाग में चल रहा होगा। तभी रुद्र ने कहा, तो ठीक है, कल मुक्ति को लेकर कोर्ट पहुंच जाना, तुम दोनों की शादी वहीं होगी। रुद्र की बात सुनकर अभीक हाँ में सिर हिला देता है। तभी रुद्र की कैबिन के बाहर शोर सुनाई देता है, क्योंकि बाहर हमारी प्यारी अद्विका जो आई हुई थी, और रुद्र की मैनेजर उसे अंदर नहीं जाने दे रही थी। तो अद्विका उससे झगड़ने में लगी हुई थी। रुद्र की मैनेजर ने अद्विका को रोकते हुए कहा, हे कौन हो तुम, और ऐसे बिना परमिशन के कहाँ चली आ रही हो, निकलो यहाँ से। तो अद्विका ने भी मैनेजर पर गुस्सा करते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं, मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूं समझी, और तुम मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकती। तो मैनेजर ने कहा, तुम्हारे हस्बैंड यहाँ कहाँ हैं। तुम्हारे हस्बैंड यहाँ नहीं हैं, क्योंकि हर किसी की औकात नहीं है इस कंपनी में काम करने की।
तो अद्विका ने मैनेजर की बात सुनकर उसे घूर कर देखा, फिर वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी मैनेजर ने आगे आते हुए अद्विका को रोकने की कोशिश की तो वो उसे धक्का देते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। अद्विका के धक्का देने पर मैनेजर नीचे गिर जाती है और फिर खड़ी होकर जल्दी से अद्विका के पीछे भागती है, लेकिन तब तक अद्विका रुद्र के कैबिन का डोर खोलकर अंदर जा चुकी थी। वहीं वो मैनेजर भी भागते हुए अद्विका के पीछे रुद्र के कैबिन में आ जाती है। तभी रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तुम। तभी उस मैनेजर ने कहा, सर मैंने इसे कितना रोकने की कोशिश की लेकिन इसने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी और ऊपर से मुझे धक्का देकर जबरदस्ती यहाँ घुसी चली आई। तभी रुद्र ने अद्विका की तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अद्विका रुद्र की बात का बिना जवाब दिए जाकर आदि की बगल में बैठ जाती है और उसके साथ ही खाने लगती है। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अद्वि मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो अद्विका ने रुद्र की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तो क्या करती घर पर, आपने तो मुझे घर पर लाकर छोड़ दिया और खुद ऑफिस चले आए, दादू भी घर पर नहीं है। मैं बोर हो रही थी तो यहाँ आ गई और ऊपर से अब आप मुझ पर गुस्सा भी कर रहे हैं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अद्विका की नौटंकी देखकर रुद्र ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा, तुम जाओ यहाँ से। अद्विका की बातें सुनकर और रुद्र का उसके लिए बिहेवियर देखकर मैनेजर ये तो समझ गई थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो रुद्र की बात सुनकर जल्दी से वहां से चली जाती है। वहीं रुद्र ने अद्विका की तरफ देखकर कहा, हो गया तुम्हारा ड्रामा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, ये आपको ड्रामा लग रहा है, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो रुद्र ने अद्विका का हाथ पकड़कर कहा, बस करो और मेरी बात सुनो। रुद्र का फेस देखकर अद्विका ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, आप मुझ पर बिना मतलब के गुस्सा कर रहे हैं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अद्विका की बात सुनकर रुद्र अपना सर पकड़ लेता है। वहीं बाकी सब उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। तभी रुद्र ने कहा, अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो बस तुमसे अभीक की शादी के बारे में बात कर रहा था। रुद्र की बात सुनकर अद्विका हैरानी से उसे देखती है और फिर अभीक को मानो पूछना चाह रही हो कि क्या ये सच है। तो अभीक हाँ में सिर हिला देता है। तो अद्विका ने हैरान होते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहा, अभीक भाई की शादी, लेकिन कब, कहाँ और किससे? अद्विका की बात सुनकर रुद्र अद्विका को अपने पास खींच लेता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है और अद्विका को अपनी गोद में बैठा लेता है। रुद्र को देखकर सब अपना सिर हिला देते हैं और एक एक कर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उनका दोस्त बेशर्म है जो कहीं भी और कभी भी शुरू हो जाता है। सबके जाने के बाद रुद्र ने अद्विका के होठों पर किस करते हुए कहा, जान तुमने बताया नहीं तुम यहाँ आने वाली हो? तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, हाँ क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। अब बताइए ना अभीक भाई की शादी किससे हो रही है और कब हो रही है? तो रुद्र ने अद्विका की तरफ देखकर कहा, उसकी शादी कल है और किससे हो रही है ये बात तुम्हें कल पता चल जाएगी, लेकिन हाँ तुम ये बात अभी किसी से कहोगी नहीं क्योंकि ये एक सीक्रेट है। तो अद्विका ने कहा, लेकिन सीक्रेट क्यों है, क्या इस शादी में मेहमान नहीं आएंगे? तो रुद्र ने मना करते हुए कहा, नहीं क्योंकि ये शादी कोर्ट से होगी, इसमें हमारे अलावा और कोई नहीं होगा, हमारे बड़े भी नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम इस बारे में अभी किसी से कहोगी नहीं। रुद्र की बात सुनकर अद्विका अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देती है। वहीं जब से अद्विका रुद्र के कैबिन में गई थी तब से ऑफिस में एक अलग ही खुसुर पुसुर मची थी कि आखिर ये लड़की है कौन और बॉस के कैबिन में क्या कर रही है। ऐसी ही गॉसिप हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब अभीक की प्रॉब्लम ये थी कि मुक्ति शादी की बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी, वो शादी के लिए मानेगी या नहीं। तभी अभीक ने मन में कहा, अगर नहीं मानी तो जबरदस्ती मनवाऊंगा उसे, लेकिन शादी तो मैं कल ही करूंगा। और फिर अभीक वहां से अपने फ्लैट के लिए निकल जाता है। अनकंडीशनल लव। अभीक अपने फ्लैट के बाहर खड़े होकर डोरबेल बजाता है तो मुक्ति आ कर डोर खोलती है। तो अभीक सीधा अंदर चला जाता है। अभीक जाकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर उसने मुक्ति की तरफ देखकर कहा,
बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मुक्ति भी अभीक के सामने बैठ जाती है। अभीक की नजरें मुक्ति को ही देख रही थीं। मुक्ति अभीक के ऐसे देखने पर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी अभीक ने मुक्ति को देखकर कहा, तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो क्योंकि लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं? तो मुक्ति हाँ में सिर हिला देती है। तो अभीक ने कहा, तो ठीक है, कल से लोग हमारे बारे में गलत नहीं सोचेंगे। तो मुक्ति ने अभीक की तरफ देखकर कहा, मतलब? तो अभीक ने अपने फेस को सख्त दिखाते हुए कहा, मतलब कल हम शादी कर रहे हैं। अभीक की बात सुनकर मुक्ति ने हैरानी से खड़ी होते हुए कहा, क्या? तो अभीक ने कहा, बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। तो मुक्ति ने गुस्से में कहा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। तो अभीक ने भी गुस्से में कहा, सुननी पड़ेगी। अभीक को गुस्से में देखकर मुक्ति सहम जाती है। अभीक ने मुक्ति के पास आकर कहा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी, समझी? अब मुक्ति ने रोते हुए कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। तो अभीक ने गुस्से में कहा, तुम चाहो या ना चाहो हमारी शादी तो होकर रहेगी, और वो भी कल, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा, समझी तुम? तो मुक्ति ने कहा, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो अभीक ने कहा, कहाँ जाओगी तुम? फिर से उसी नर्क में जहाँ से मैंने तुम्हें बाहर निकाला था, या फिर किसी दूसरे नर्क में? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसी नहीं है, समझी? और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। तो चुपचाप कल शादी के लिए रेडी रहना, और अगर नहीं भी हुई तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। इतना बोलकर अभीक वहां से रूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसने रुककर कहा, और यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आज रात मैं यहीं रुकूंगा। अगर यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर अभीक वहां से रूम में चला जाता है। वहीं मुक्ति वहीं बैठकर रोने लगती है। वैसे मुक्ति को अभीक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ऐसे शादी करने पर लोग ये सोचे कि उसने अभीक के पैसों के लिए उसे फंसाया है। वैसे भी उसकी सौतेली माँ उसे सुनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वहीं अद्विका अभी भी रुद्र के साथ उसके कैबिन में ही थी। रुद्र अपने काम में बिजी था और अद्विका अपने फोन में। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, मुझे भूख लगी है। तो रुद्र ने कहा, ओके, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवा देता हूँ। तो अद्विका ने कहा, प्लीज वो घास फूस मत मंगवाना, मुझे कुछ अच्छा चटपटा खाना है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, अच्छा बताओ क्या खाना है? तो अद्विका ने चाहते हुए कहा, मोमोज। तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है और फिर कॉल करके मोमोज लाने के लिए बोल देता है। कुछ ही देर में अद्विका का खाना आ जाता है और वो उस पर टूट पड़ती है। रुद्र अद्विका को खाते हुए देख रहा था। अद्विका ने खाते हुए चटनी अपने फेस पर भी लगा ली थी। वहीं रुद्र खड़े होकर अद्विका के पास चला जाता है। रुद्र को देखकर अद्विका ने कहा, आपको भी खाना है क्या? अगर खाना है तो अपने लिए और मांगा लीजिए, मैं इनमें से आपको नहीं दूंगी। तो रुद्र ने कहा, लेकिन मैं तो इनमें से ही खाऊंगा। और फिर वो अद्विका के होठों के किनारे पर लगी चटनी को लिक कर लेता है। रुद्र के ऐसा करने पर अद्विका ने उसे देखते हुए कहा, ये क्या किया आपने? तो रुद्र ने कहा, मैंने तो बस चटनी को टेस्ट किया। रुद्र की बात पर अद्विका कुछ नहीं बोलती, बस खाने पर फोकस करती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है तो सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। जब प्रथम अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है प्राची बेड पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। तो प्रथम एक नज़र उसे देखकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं प्रथम को खुद को इग्नोर करना प्राची को अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद प्रथम वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है प्राची किसी से फोन पर बात कर रही थी। तो प्रथम प्राची को इग्नोर करके रूम से बाहर जाने लगता है। तभी प्राची ने फोन पर कहा, तुम भी नाराज कुछ भी बोलते हो, अभी तक नहीं बदले। प्राची के मुंह से किसी लड़के का नाम सुनकर प्रथम के कदम रुक जाते हैं और वो मुड़कर प्राची की तरफ देखता है जो बालकनी की तरफ जा रही थी। तो प्रथम भी अपने कदम प्राची की तरफ बढ़ा देता है। प्राची हंसते हुए फोन पर बात कर रही थी जो प्रथम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
और ये बात प्राची भी अच्छे से जानती थी कि प्रथम भी उसे ही देख रहा है। तभी प्राची ने कहा, हाँ मिल तो सकती हूँ, लेकिन कल नहीं परसों। प्राची को हंस हंस कर किसी लड़के से बात करते देख प्रथम को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर प्राची से उसका फोन छीनकर गुस्से में फेंक देता है, जिससे फोन पूरा खुल जाता है। प्रथम की इस हरकत पर प्राची उसे आंखें फाड़कर कर देख रही थी। तभी प्राची ने प्रथम से गुस्से में कहा, ये क्या हरकत थी? तो प्रथम ने उल्टा प्राची से ही पूछ लिया, पहले तुम बताओ तुम किससे बात कर रही थी? तो प्राची ने कहा, वो मेरा दोस्त था राज, जो मेरे घर के पीछे रहता है। तो प्रथम ने गुस्से में प्राची को शोल्डर से पकड़कर दीवार से लगाकर कहा, दोस्त था या तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था? तो प्राची ने प्रथम से कहा, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अब हम सिर्फ दोस्त हैं। तो प्रथम ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारा जो कोई भी हो, बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर प्रथम प्राची को छोड़कर गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी प्राची ने खुद से कहा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, वैसे मानना पड़ेगा जब जालस होते हैं तो बड़े क्यूट लगते हैं। अब प्राची भी प्रथम के पीछे चली जाती है, लेकिन प्रथम उसे कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वो दूसरे कमरे में बैठकर दारू पी रहा था। इस वक्त घर में शिल्पा जी और नितिन जी दोनों ही नहीं थे। जब प्राची को प्रथम कहीं नहीं मिलता तो वो अपने रूम में आकर लेट जाती है। अब प्राची को काफी बुरा भी लग रहा था क्योंकि प्रथम ने खाना भी नहीं खाया था और उसने उसे इतना नाराज भी कर दिया। प्राची बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी क्योंकि उसे प्रथम के बिना नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह प्राची की नींद खुलती है तो देखती है प्रथम अभी भी रूम में नहीं आया था। प्राची उठकर बैठ जाती है। तभी प्रथम रूम में आता है, वो इस वक्त रेडी हो चुका था। प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, 20 मिनट में रेडी होकर बाहर आ जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। इतना बोलकर प्रथम बिना प्राची की कोई बात सुने बाहर चला जाता है। वहीं प्राची जाकर रेडी हो जाती है और बाहर जाकर देखती है प्रथम गाड़ी में बैठा हुआ था, तो भी जाकर उसके बगल में बैठ जाती है। प्राची के बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। प्रथम इस वक्त फोन पर बात कर रहा था, उसने नजर उठाकर प्राची को देखा तक नहीं था और ये बात प्राची को अच्छी नहीं लगी थी। थोड़ी ही देर में वो मैरिज ब्यूरो पहुंच जाते हैं। प्रथम प्राची को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और प्राची उसके पीछे पीछे चल देती है। प्राची अंदर जाकर देखती है अद्विका, रुद्र, सार्थक और आदित्य भी वहां मौजूद थे। तो प्राची ने सबको देखकर कहा, यहाँ हो क्या रहा है? प्राची की बात सुनकर पहले तो सब उसे हैरानी से देखते हैं। फिर सार्थक ने कहा, प्रथम ने तुम्हें बताया नहीं कि आज अभीक की शादी हो रही है? सार्थक की बात सुनकर प्राची हैरानी से प्रथम की तरफ देखती है, जो इस वक्त अपने फोन में घुसा हुआ था। फिर प्राची ने प्रथम को इग्नोर करते हुए कहा, अभीक की शादी, वो भी ऐसे किसी को पता क्यों नहीं है और हो किससे रही है? तो सार्थक ने कहा, अभी पता चल जाएगा। वहीं अभीक मुक्ति को लेकर पहुंच जाता है। अभीक मुक्ति को जबरदस्ती लेकर आया था। मुक्ति को देखकर अद्विका और प्राची दोनों हैरान थीं। मुक्ति ने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरा मुरझाया हुआ था। कुछ ही देर में दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है और फिर सब लोग अभीक के फ्लैट की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर प्राची और अद्विका मुक्ति का गृह प्रवेश करवाती हैं और वो मुक्ति को लेकर अंदर रूम में चली जाती हैं। वहीं अभीक ने आदि से कहा, आदि अब तो बता दे कि तू मॉम डैड को क्या बोलकर मनाएगा? तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अंकल आंटी से बोल देना कि भाभी प्रेग्नेंट हो गई थीं। आदि की बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखते हैं, सिवाय रुद्र को छोड़कर, क्योंकि उसे पता था उसके भाई के दिमाग जरूर कुछ उल्टी सीधी खिचड़ी पक रही होगी और वही हुआ। तभी अभीक ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या, बकवास कर रहा है? तो आदि ने कहा, तो क्या आप लोगों के पास इससे बेटर आइडिया है? आदि की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी प्रथम ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आदि कुछ दिनों बाद तो सच पता चल ही जाएगा। तो आदि ने कहा, क्यों चल जाएगा?
मैंने अभीक भाई की हेल्प क्यों मांगी थी? अंकल आंटी को इंडिया आने में टाइम है, तब तक भाई अपना काम कर सकते हैं। क्यों भाई, सही कहा ना मैंने? आदि की बात सुनकर सार्थक और प्रथम को हंसी आ रही थी। वहीं अभीक उसे घूर रहा था। तभी प्रथम ने अभीक से कहा, वैसे आदि की बात सही है, जब आंटी को पता चलेगा कि वो दादी बनने वाली हैं तो वो तो खुशी से पागल हो जाएंगी। प्रथम की बात सुनकर सार्थक और आदि दोनों जोर से हंसने लगते हैं। तभी रुद्र ने खड़े होते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। तो प्रथम ने उठते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर कुछ ही देर में वो लोग वहां से चले जाते हैं। अद्विका को आज अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सुबह से उसे कमजोरी फील हो रही थी और चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। सब लोग ओबरॉय पैलेस ही गए थे। अद्विका को इस वक्त बहुत तेज भूख लग रही थी तो वो किचन की तरफ जाने लगती है। तो रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? तो अद्विका ने कहा, वो मुझे भूख लग रही है इसलिए कुछ खाने जा रही हो। तो रुद्र ने कहा, कुछ नहीं, प्रॉपर खाना खाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने। तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। बाकी सब भी जाकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। अभी अद्विका ने 2 कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। तो रुद्र जल्दी से जाकर उसे संभाल लेता है। रुद्र ने अद्विका के गालों को थपथपाते हुए कहा, जान क्या हुआ, आंखें खोलो। लेकिन अद्विका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर रूम में चला जाता है। तब तक आदि ने शिल्पा जी को कॉल कर दिया था। रुद्र अद्विका को ले जाकर बेड पर लिटा देता है और खुद उसकी बगल में बैठकर उसके हाथ रब करने लगता है। कुछ ही देर में शिल्पा जी आ गई थीं। शिल्पा जी ने रुद्र को देखकर कहा, तुम बाहर जाओगे तो मैं अद्विका को चेक कर लूं। तो रुद्र ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, आप उसे मेरे सामने ही चेक कीजिए। तो शिल्पा जी अद्विका को देखने लगती हैं। शिल्पा जी अद्विका को देखने के बाद मुस्करा रही थीं। उन्हें ऐसे मुस्कराते देख रुद्र ने कहा, क्या हुआ आंटी, आप मुस्करा क्यों रही हैं, क्या हुआ अद्विका को? तो शिल्पा जी ने रुद्र के पास जाकर कहा, अब तो तुम्हें इसका और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, माँ बनने वाली है वो। शिल्पा जी की बात सुनकर रुद्र की नज़र अद्विका पर जाती है जो इस वक्त बेहोश थी। रुद्र को इस वक्त इतनी खुशी हो रही थी कि वो बयां नहीं कर सकता था। उसे ये खुशी अपनी जान के साथ बांटनी थी। तभी बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं क्योंकि बाहर खड़े होकर उन्हें बेचैनी हो रही थी। तभी आदि ने वहां आकर परेशान होते हुए कहा, आंटी भाभी को क्या हुआ है? तो शिल्पा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि एक गुड न्यूज़ है। बहुत जल्द तुम चाचू बनने वाले हो। शिल्पा जी की बात सुनकर कुछ देर तो आदि समझने की कोशिश करता है कि उन्होंने अभी क्या कहा, और जब उसे समझ आता है तो खुशी से अपने बगल में खड़े प्रथम के ऊपर कूद जाता है। आदि ने प्रथम के गले लगते हुए कहा, अरे मैं चाचू बनने वाला हूँ, अब मुझसे छोटा भी कोई इस घर में आने वाला है। सब लोगों के फेस पर इस वक्त खुशी दिखाई दे रही थी। तभी शिल्पा जी ने कहा, अब तुम्हें इसका और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। तो आदि ने खुश होते हुए कहा, डोंट वरी आंटी, मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी शिल्पा जी ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, वैसे शाम को मैं बाहर जा रही हूँ, तो रुद्र तुम कल हॉस्पिटल जाकर अद्विका के टेस्ट करवा लेना, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी। तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। तभी शिल्पा जी ने प्राची की तरफ देखकर कहा, प्राची तुम और प्रथम कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाओ, क्योंकि घर पर अभी कोई है नहीं, मैं और तुम्हारे पापा काम से बाहर जा रहे हैं, तो तुम वहाँ अकेले क्या करोगी? तो प्राची भी हाँ में सिर हिला देती है। तभी आदि ने कहा, मैं गुड न्यूज दादू को सुनाकर आता हूँ, वैसे भी पता नहीं सुबह से वो कहाँ गायब हैं। और फिर सब लोग रुद्र और अद्विका को अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। आदि बाहर जाकर देखता है दादाजी हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। आदि ने उस लड़की को इग्नोर करते हुए खुश होकर दादाजी से कहा, दादू मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो दादाजी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भी शादी करने वाले हो?
तो आदि ने कहा, ओहो हो दादू, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास इससे भी अच्छी न्यूज है। तो दादाजी ने कहा, यही कि आपका प्रमोशन होने वाला है। आप पर दादा बनने वाले हो और भाई डैड और मैं चाचू बनने वाला हूँ। आदि की बात सुनकर दादाजी ने खुश होते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो शिल्पा जी ने कहा, जी अंकल, ये सच है। तो दादाजी ने खुश होते हुए कहा, अरे तो ऐसे खड़े क्यों हो, खुशी का माहौल है, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, सबका मुंह मीठा करवाओ, आखिर हमारे खानदान का वारिस आने वाला है। दादाजी ने इतना ही कहा था, अब तक तो आदि वहां से गायब हो चुका था। इस सब में दादाजी के साथ बैठी लड़की पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। वहीं रुद्र के रूम में अद्विका को होश आने लगा था, तो रुद्र उसके बगल में बैठ जाता है। अद्विका ने आंखें खोलकर देखा तो रुद्र उसके सामने बैठा हुआ था। तो अद्विका बैठने की कोशिश करती है तो रुद्र उसे सहारा देकर बैठा देता है। अद्विका को बैठाने के बाद रुद्र अद्विका को गले लगा लेता है। रुद्र ने अद्विका के गले लगे हुए कहा, आई लव यू जान, एंड थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, मैंने क्या दिया है आपको? तो रुद्र ने मुस्कराकर अद्विका के पेट पर हाथ रखकर मुस्कराते हुए कहा, हमारे प्यार की निशानी, हमारा बच्चा, तुम माँ बनने वाली हो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। तो रुद्र ने अद्विका का मुंह बंद करते हुए कहा, तुम खुश नहीं हो? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, नहीं, मतलब हाँ। अद्विका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने रुद्र के गले लगते हुए कहा, बहुत खुश हूँ कि हमारा बेबी आने वाला है। तो रुद्र ने अद्विका के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, आई लव यू जान। तो अद्विका ने भी रुद्र के सीने में सिर छुपाते हुए कहा, आई लव यू टू। और फिर कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अद्विका ने रुद्र से कहा, मुझे भूख लग रही है। तो रुद्र ने कहा, रुको, मैं अभी कुछ खाने को मांगता हूँ। तभी कोई रूम के बाहर नॉक करता है, तो रुद्र जाकर दरवाजा खोलता है। तो सामने प्राची खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। प्राची को देखकर रुद्र साइड हो जाता है तो वो अंदर चली जाती है। प्राची ने रुद्र से कहा, रुद्र तुम भी जाकर खाना खा लो, सब नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो रुद्र वहां से नीचे चला जाता है। वहीं प्राची जाकर अद्विका के पास बैठ जाती है। प्राची ने अद्विका को देखकर कहा, और कैसा लग रहा है, अब तो माँ बनने वाली हो। वैसे मानना पड़ेगा अद्वी, कहाँ तुझे ये नहीं पता था कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, और कहाँ अब तू खुद प्रेग्नेंट है। प्राची की बात सुनकर अद्विका शर्मा जाती है। फिर प्राची ने कहा, अब शर्माना छोड़ और खाना खा ले। तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। वहीं नीचे जैसे ही रुद्र नीचे पहुंचता है, दादाजी ने रुद्र को गले लगाते हुए कहा, मुबारक हो बरखुरदार, अब तो बाप बनने वाले हो। ऐसे ही सार्थक और प्रथम भी रुद्र के गले लग जाते हैं। वहीं आदि तो अभी भी सबको मिठाई खिलाने में बिजी था। वो बाहर खड़े गार्ड को मिठाई खिलाकर उनके गले लग रहा था। तभी दादाजी ने रुद्र को अपने साथ आई लड़की से मिलवाते हुए कहा, रुद्र इससे मिलो, ये त्रिशा है, मेरे दोस्त की पोती, कुछ दिनों के लिए इंडिया आई है तो यहीं रुकेगी। रुद्र एक नज़र उस लड़की को देखता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वहीं अभीक के फ्लैट पर मुक्ति बेड पर बैठी बैठी ही सो गई थी। जब अभीक रूम में आता है तो देखता है मुक्ति बैठी बैठी ही सो गई है, तो वो उसके पास जाकर उसे अच्छे से बेड पर लिटाता है और खुद वहां से वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अभीक चेंज करके आता है और जाकर मुक्ति की बगल में लेट जाता है। अभीक की नज़रें तो मुक्ति के फेस पर ही थी, वो एकटक मुक्ति को ही देखे जा रहा था। अभीक की नज़रें इस वक्त मुक्ति के लाल होठों पर टिकी हुई थीं। उसका मन मुक्ति को किस करने का कर रहा था, लेकिन वो अपने ख्यालों को झटककर करवट लेकर लेट जाता है। कुछ देर बाद मुक्ति की आंख खुलती है तो उसकी नज़र अभीक की पीठ पर जाती है। अभीक इस वक्त शर्टलेस था। अभीक को अपनी बगल में लेटा देखकर मुक्ति हड़बड़ा कर उठ जाती है। तभी अभीक भी मुक्ति की तरफ पलट जाता है। अभीक इस वक्त जाग रहा था। मुक्ति ने अभीक को देखकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अभीक ने मुक्ति के फेस को देखकर कहा, क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? अब तुम मेरी वाइफ हो तो मेरा हक है, समझी?
तो मुक्ति ने कहा, सर मानती हूँ हमारी शादी हुई है, लेकिन प्लीज आप दूसरे रूम में सो जाइए। तो अभीक ने बैठते हुए कहा, क्यों मैं दूसरे रूम में क्यों सोऊं, मैं यहीं सोऊंगा और तुम भी यहीं इसी बेड पर मेरे साथ सोओगी। अगर यहाँ से गई तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है और मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करना, समझी, वरना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब उठो और चलो कुछ खा लो, कल से कुछ नहीं खाया तुमने। तो मुक्ति ने कहा, आप मेरी फिक्र का दिखावा करना बंद कीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे, अगर आपको फर्क पड़ता तो आप ऐसे जबरदस्ती मुझसे शादी नहीं करते। अब अभीक को गुस्सा आ जाता है। अभीक मुक्ति को पलटकर एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है। मुक्ति सहमी नजरों से अभीक को देख रही थी। अभीक ने मुक्ति की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी फिक्र है तभी तुमसे शादी की है, वरना तुम्हारा क्या था, तुम तो चली जाती यहाँ से, फिर सोचा है उसके बाद तुम्हारा क्या होता। तो मुक्ति ने कहा, कुछ भी होता उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। अभीक ने मुक्ति के ऊपर झुकते हुए कहा, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इस दिल में तुम बस चुकी हो और तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हो तो ये दिल दर्द से तड़पता है। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, समझी, और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। इतना बोलकर अभीक मुक्ति के ऊपर से हट जाता है और वहां से किचन में चला जाता है। मुक्ति तो बस अभीक की बातें सुनकर जम सी गई थी। वहीं किचन में अभीक कुछ खाने के लिए बना रहा था। तभी अभीक का फोन रिंग करता है तो अभीक देखता है उस पर आदि का नाम फ्लैश हो रहा था। तो अभीक फोन उठा लेता है। अभीक के फोन उठाते ही आदि ने चिल्लाते हुए कहा, अभीक भाई, आप जहां भी हो, जैसे ही जो भी कर रहे हो सब छोड़कर यहाँ आ जाओ। तो अभीक ने कहा, क्यों, कुछ काम था क्या? तो आदि ने कहा, कुछ काम नहीं है बल्कि एक गुड न्यूज़ है। तो अभीक ने कहा, क्या गुड न्यूज़ है? तो आदि ने कहा, वो आपको यहीं पता चलेगा, और हाँ, भाभी को लेकर भी आना, रुद्र भाई ने कहा है। इतना बोलकर आदि कॉल काट देता है। कुछ ही देर में अभीक ने पास्ता बना लिया था। एक प्लेट में पास्ता निकालकर अभीक मुक्ति के पास चला जाता है। अभीक ने मुक्ति को प्लेट देते हुए कहा, ये लो, खा लो और रेडी हो जाओ, हम ओबरॉय पैलेस जा रहे हैं। तो मुक्ति चुपचाप अभीक के हाथ से प्लेट ले लेती है और अभीक वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर ओबरॉय पैलेस के लिए निकल जाते हैं। ओबरॉय पैलेस में अलग ही माहौल था, क्योंकि आदि ने अभी तक आधे हॉल को खिलौनों से भर दिया था। सब लोग आदि को इतना खुश देखकर खुश थे, आज सही मायने में आदि बहुत खुश था। तभी प्राची भी अद्विका को लेकर नीचे आ गई थी। तो आदि ने अद्विका को देखकर कहा, भाभी ये देखिए मेरे चैंप के खिलौने। अद्विका जाकर सोफे पर बैठ जाती है। त्रिशा भी वहीं बैठी हुई थी, वो अद्विका को ही देखे जा रही थी। इस वक्त उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी अद्विका की नज़र अभीक और मुक्ति पर जाती है तो अद्विका के फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं अभीक ये सब देखकर हैरान था। तभी अभीक ने आदि के पास आकर कहा, क्या बात है आदि, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और ऐसी क्या गुड न्यूज़ है? अभीक को देखकर आदि उस पर कूद जाता है और फिर आदि ने अभीक के गले लगे हुए कहा, अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सुनोगे तो आप भी खुशी से पागल हो जाएंगे। तो अभीक ने कहा, अब बताएगा कि क्या बात है और ये घर में खिलौनों की फैक्ट्री क्यों खोल रखी है? नया बिजनेस खोल रहे हो क्या? तो आदि ने कहा, नहीं, ये सब तो मेरे चैंप के लिए हैं। आपको एडवाइस दी था, आपने मानी नहीं, लेकिन मेरे भाई ने मेरी एडवाइस मान ली। तो अभीक ने कहा, कौन सी एडवाइस? तो आदि ने कहा, अरे यार, आप सच में बुद्धू हो, ये सब देखकर भी आपको समझ नहीं आया कि यहाँ एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अरे भाभी प्रेग्नेंट हैं, भाई डैड बनने वाले हैं। आदि की बात सुनकर अभीक कुछ देर सोचता है, फिर जब वो समझता है तब वो भी खुशी से आदि को गले लगा लेता है और फिर जाकर वो रुद्र के गले लगकर वो उसे कॉन्ग्रेट्स बोलता है। सब लोग काफी खुश थे। वहीं मुक्ति अद्विका और प्राची के पास बैठ जाती है। वहीं त्रिशा वहां से उठकर चली जाती है। त्रिशा अपने रूम में जाकर गेट बंद कर लेती है। फिर त्रिशा अपने फोन से किसी को कॉल करती है। 2 रिंग जाने पर ही फोन उठा लिया जाता है। तो इधर से त्रिशा ने कहा, आपका शक सही था,
रुद्र की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर त्रिशा ने कहा, डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। वैसे भी मुझे उस रुद्र से बदला लेना है, उसने मुझे छोड़कर उस 2 कौड़ी की लड़की से शादी की, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर त्रिशा फोन काट देती है। वहीं नीचे दादाजी अभी घर पर नहीं थे, वो अनाथ आश्रम गए हुए थे। आदि की मस्ती अभी भी चालू थी। तभी प्राची ने आदि से कहा, आदि तुम तो इतने उतावले हो रहे हो, बच्चा अभी नहीं आ रहा, उसे 9 महीने लगने वाले हैं तो वेट करना पड़ेगा। वैसे तुम भी जल्दी से शादी कर लो और ढेर सारे बच्चे कर लो, फिर उनके साथ खेलना। प्राची की बात सुनकर आदि ने अद्विका के पास बैठते हुए कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। तो प्राची ने कहा, और वो क्यों? तो आदि ने कहा, क्योंकि मुझे जैसी लड़की चाहिए वैसी है नहीं। तो प्राची ने कहा, और तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तो आदि ने प्राची कहा, मुझे बिल्कुल भाभी जैसी लड़की चाहिए, स्वीट, और सबसे बड़ी बात वो भाई और भाभी से उतना ही प्यार करे जितना मैं करता हूँ, कभी भी भाभी से लड़े ना, अगर वो भाभी से लड़ेगी तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। अगर ऐसी लड़की मिलेगी तभी मैं शादी करूंगा, वरना नहीं। तो प्राची ने मुस्कराते हुए कहा, आदि भगवान ने जरूर तुम्हारे लिए किसी ना किसी तो बनाया ही होगा, और जैसी तुम चाहते हो वैसे ही बनाया होगा। देख लेना, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल जाएगी। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, अध्वी मेरी डार्लिंग, आई एम हैप्पी फॉर यू। आलिया जाकर अद्विका के गले लग जाती है। फिर आलिया ने अद्विका के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे कैसा लग रहा है? बेबी रिस्पॉन्स कर रहा है क्या? तभी प्राची ने कहा, ये देखो, अभी एक को समझा रहे थे और अभी दूसरी पागल आ गई। फिर प्राची ने आलिया को देखकर कहा, अरे मेरी माँ, बेबी इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी आलिया ने अपने सिर पर मारते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तभी रुद्र अद्विका के पास आकर उसे गोद में उठा लेता है। रुद्र के उठाने पर अद्विका ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। तो रुद्र ने वहां से जाते हुए कहा, नहीं, काफी टाइम हो गया है, अब चलकर रेस्ट कर लो। वहीं बाकी सब रुद्र को आंखें फाड़े देख रहे थे, और फिर धीरे धीरे सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं। रुद्र रूम में जाकर अद्विका को बेड पर लेटा देता है। अद्विका का मुंह फूला हुआ था। अद्विका ने मुंह फुलाए हुए गुस्से में कहा, आप बहुत बुरे हो, आप ऐसे सबके बीच से मुझे कैसे उठाकर ला सकते हो? सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? तो रुद्र ने कहा, कोई कुछ नहीं सोच रहा, तुम इस वक्त रेस्ट करो, ज्यादा सोचो मत। काफी टाइम से बैठी हो नीचे तुम। तो अद्विका ने कहा, लेकिन मुझे अभी सबसे बातें करनी थी। तो रुद्र ने कहा, शाम को कर लेना, सब यहीं हैं, कोई कहीं भागा नहीं जा रहा है। तो अद्विका ने कहा, लेकिन आलिया वो तो चली जाएगी ना? तो रुद्र ने कहा, नहीं, वो भी अभी यहीं है, रूम में रेस्ट कर रही है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका कुछ नहीं बोलती, चुपचाप लेट जाती है। वहीं प्रथम के रूम में प्रथम अभी भी प्राची को इग्नोर कर रहा था। वहीं अब प्राची को प्रथम के इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी प्राची ने प्रथम के पास जाकर कहा, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? प्राची की बात सुनकर प्रथम एक नज़र उसे देखता है, फिर बिना कोई जवाब दिए अपने फोन में बिजी हो जाता है। प्रथम की इस हरकत पर प्राची को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में प्रथम का फोन छीनकर फेंक देती है। प्राची के ऐसा करने पर प्रथम को भी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में प्राची को बेड पर खींच लेता है। फिर प्रथम ने गुस्से में प्राची के ऊपर आते हुए कहा, ये क्या हरकत थी तुम्हारी प्राची? तो प्राची ने कहा, वही जो कल रात तुमने की थी। तुमने भी मेरा फोन फेंका था। तो प्रथम ने गुस्से में कहा, हाँ, क्योंकि उस वक्त तुम अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ किसी लड़की से बात नहीं कर रहा था। तो प्राची ने कहा, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो प्रथम ने प्राची की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे इग्नोर करने से क्यों फर्क पड़ने लगा? तुम्हें तो मेरे करीब आने से भी प्रॉब्लम होती है। प्रथम की बात का प्राची के पास कोई जवाब नहीं था।
तो प्रथम ने प्राची के ऊपर से उठते हुए कहा, देखो प्राची, मुझे नहीं पता कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कितना प्यार करती थी। अगर तुम शादी से पहले बता देती तो मैं शादी नहीं करता, लेकिन तुमने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, बस मना करती रही। अगर एक बार कह देती कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें ही भूल जाता, लेकिन अब कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी फैमिली हट हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर प्रथम वहां से चला जाता है। प्रथम की बात सुनकर प्राची को काफी बुरा लगता है। अब उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी झूठ बोलकर। ये बात प्रथम को कितनी हर्ट कर रही होगी। प्राची ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, मुझे प्रथम को सच बताना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं प्रथम बार में बैठकर शराब पी रहा था। तभी आदि ने प्रथम के पास आकर कहा, ये कौन सा टाइम है ड्रिंक करने का, भाभी से झगड़ा हुआ है क्या? तो प्रथम ने आदि से कहा, तू जाना यार, इस वक्त मेरा मूड खराब है, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे। प्रथम अब तक एक पूरी बोतल खाली कर चुका था। प्रथम की बात सुनकर आदि समझ जाता है जरूर कुछ बात हुई है दोनों के बीच। आदि ने प्रथम के हाथ से बोतल छीनते हुए कहा, नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और जल्दी से यहाँ से चलिए, दादू आने वाले हैं। अगर उन्होंने आपको यहाँ ड्रिंक करते देख लिया तो आपकी खैर नहीं। प्रथम को अब तक नशा चढ़ चुका था। आदि की बात सुनकर प्रथम ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है, चल यहाँ से। आदि प्रथम को संभालकर उसके रूम की तरफ ले जाता है। आदि प्रथम के रूम के बाहर नॉक करता है तो प्राची डोर खोलती है। प्राची को देखकर आदि ने कहा, संभालिए अपने पति को, भाभी पता नहीं कौन सा गम सता रहा है जो ऐसे नशे धुत हुए पड़े हैं। आदि की बात सुनकर प्राची प्रथम को देखती है, फिर आदि की मदद से उसे बेड पर लिटाती है। आदि प्रथम को रूम में छोड़कर चला जाता है। प्राची प्रथम को अच्छे से बेड पर लिटाती है। प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, तुम मेरे पास क्या कर रही हो, जाओ अपने बॉयफ्रेंड के पास। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने प्रथम के पास बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कभी था। तो प्रथम ने कहा, मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है। प्राची अच्छे से जानती थी इस वक्त प्रथम से बात करने का कोई फायदा नहीं था। वो प्रथम को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है और लाइट ऑफ कर देती है। वहीं त्रिशा के रूम में त्रिशा ने खुद से कहा, अभी इस घर में आए हुए मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और इन लोगों का ड्रामा देखकर मेरा सिर दुख रहा है। मुझे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके यहाँ से जाना होगा, वरना अगर मैं इस घर में रही तो पागल हो जाऊंगी उस आदित्य की वजह से। उसकी हरकतें अभी भी किसी 5 साल के बच्चे की तरह हैं। जब देखो तब अपनी भाभी के पीछे दुम हिलाता फिरता है। शाम के वक्त सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी कृतिका भी अपना बैग लेकर ओबरॉय पैलेस पहुंच जाती है। कृतिका को वहां देखकर अभीक ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कृतिका ने कहा, वो आंटी ने मुझे यहाँ भेजा है क्योंकि उनके घर पर अभी कोई है नहीं तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। मैं कुछ दिनों के लिए अभी यहाँ हूँ इसलिए। आंटी की दादाजी से बात हो गई है। अभीक ने खुद से कहा, ओ गॉड, ये यहाँ रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दादाजी को तो मैं कैसे भी संभाल लेता, अगर इसे मेरी शादी के बारे में पता चला तो ये सबको बता देगी। जब तक ये यहाँ है तब तक मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। अभीक अपनी ही सोच में गुम था। तभी दादाजी ने अभीक से कहा, तुम उस बच्ची को वहीं खड़ा करके रखोगे या अंदर भी आने दोगे? कब से देख रहा हूँ तुम वहीं खड़े हुए हो। दादाजी की बात सुनकर अभीक कृतिका के सामने से हट जाता है। तो कृतिका अंदर चली जाती है। कृतिका को वहां देखकर प्राची को भी अच्छा नहीं लगा था। अभीक वहां से चला जाता है। मुक्ति प्राची के साथ वहां से चली जाती है। दादाजी एक सर्वेंट के साथ कृतिका को गेस्ट रूम में भेज देते हैं। वहीं अभीक इस वक्त रुद्र, सार्थक और आदि के साथ स्टडी रूम में था। अभीक ने रुद्र से कहा, रुद्र, मैं और मुक्ति यहाँ नहीं रुक सकते। कृतिका यहाँ आ गई है और अगर उसे मेरी शादी के बारे में पता चल गया तो मॉम डैड को पता चलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो आदि ने कहा, डोंट वरी भाई, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। उसे रुद्र भाई को देखने से फुर्सत मिलेगी तब ना वो आप पर ध्यान देगी।
आदि की बात सुनकर रुद्र उसे घूर कर देख रहा था। वहीं सार्थक और अभीक मन ही मन हंस रहे थे। तभी सार्थक ने कहा, वैसे ये प्रथम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है ये? तो आदि ने कहा, पता नहीं आज उन्हें कौन सा भूत चढ़ा है जो दिन में ही पी ली थी। अभी भी सो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाभी से झगड़ा हुआ है। तभी सार्थक ने कहा, लगता है प्रथम का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है, वरना वो ऐसे कभी नहीं पीता। तो रुद्र ने कहा, उससे सुबह बात करते हैं। फिर रुद्र ने अभीक की तरफ देखकर कहा, एंड हाँ तुम कहीं नहीं जा रहे हो? तो अभीक हाँ में सिर हिला देता है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी दादाजी ने कहा, ये प्रथम कहाँ है, काफी देर से दिखाई नहीं दिया। तो प्राची ने कहा, दादाजी वो उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए रूम में आराम कर रहे हैं। तो अद्विका ने कहा, क्या हुआ भाई को, मैं देखकर आती हूँ उन्हें। तो रुद्र ने अद्विका को रोकते हुए कहा, चुपचाप बैठो और खाना खाओ, वो ठीक है उसकी चिंता मत करो, प्राची देख लेगी उसे। तो प्राची ने अद्विका से कहा, हाँ अद्वि तू खाना खा, मैं प्रथम को देख लूंगी। थोड़ी देर बाद सब खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं और प्राची प्रथम का खाना लेकर रूम में चली जाती है। तो दोस्तों आगे क्या होगा जाने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।